तो जय श्री राम भाइयों बहनों। तो भाई साहब वार 2 के रिव्यू का टाइम आ चुका है, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी करने का टाइम आ गया कि वार 2 अच्छी है नहीं है, क्या ये मूवी जितना हाइप डिजर्व करती थी उसे उतनी नहीं मिली, या फिर जितना डिजर्व करती थी उतनी मिल गई, या फिर ये वाईआरएफ की सबसे अच्छी फिल्म है अब तक की, या फिर भाई वाईआरएफ की नाक कट गई। तो सबसे पहले तो भाई स्टार कास्ट, जिसमें हमको ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी, जूनियर एनटीआर, यानी कि साउथ नॉर्थ सब कुछ पैन इंडिया कर दिया। लेकिन फिल्म क्या पैन इंडिया लेवल बन पाई? सब बात तो भाई यही करनी है ना हमें। तो सबसे पहले कहानी के ऊपर आता हूँ। इस बार जो विलन है काफी तगड़ा है, लेकिन विलन के दर्शन कहीं पे भी नहीं होते पूरी फिल्म में। आई थिंक लॉल है हमारे लिए, क्योंकि विलन का नाम है कली, जो अलग अलग देशों के अलग अलग लोगों को लेकर आता है भारत देश से भिड़ने के लिए। और वहीं पर हमारे जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर जो खुद भारत के खिलाफ खड़ा है। अब बेसिकली इन दोनों के सामने खड़े हैं कबीर, यानी कि रो एजेंट, जो देश को बचाना चाहता है। लेकिन मेन बात यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पर एनटीआर का कैरेक्टर है विक्रम, वो भी एक रो एजेंट ही है। तो अब किस तरीके से कबीर यानी कि ऋतिक रोशन इन दोनों से लड़ेंगे, एक तो इस कली नाम के दुश्मन से और साथ में जूनियर एनटीआर से। अब बेसिकली जूनियर एनटीआर एंड जो ऋतिक रोशन है उन दोनों का एक पास्ट भी दिखाया गया है, यानी वो बचपन से दोस्त भी रह चुके हैं। वो अच्छा था देखने में। तो पूरी फिल्म इसी पे चलती है कि भाई किस तरीके से कबीर इन दोनों दुश्मनों से लड़ेगा। अब देखो 3 घंटे की फिल्म है, यानी कि लगभग तुमको थिएटर में अच्छा खासा टाइम बैठना पड़ेगा। ठीक है, नींद आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और तुम्हें आ भी जाएगी, क्योंकि पहला हाफ बहुत ज्यादा बोरिंग है भाई साहब, सच बता रहा हूँ। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई ना ही देखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई मीन पैसा जा रहा है जाने दो, पर देखने का मन ही नहीं करेगा। फोन चला लोगे एक दो, मतलब तुम कहते हैं ना स्मॉल नैप, वो भी ले लोगे आराम से, तो भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा तुमको। पहला हाफ इतना ज्यादा बोरिंग है, लेकिन फिर भी ये हाफ 2-3 ट्विस्ट लेकर आता है। जैसा पहला ट्विस्ट है कॉलोनल लुथरा के बारे में, उनके कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसा होता है जो फिल्म में एक मोड़ लेकर आता है, जिससे कहानी और ज्यादा मतलब पेचीदा होती चली जाती है। दूसरा यहाँ पर ये एनटीआर के कैरेक्टर के साथ इंटरवल में एक अच्छा सीन है, जो कि अच्छा खासा सरप्राइज लेकर आता है फॉर द ऑडियंस, और ऑडियंस का मुंह खुला खुला रह जाएगा कि हाँ भाई ये कुछ अच्छा था। अब तीसरा यहाँ पर जो ट्विस्ट आता है वो ये कि अनिल कपूर का कैरेक्टर भी पहले ही हाफ में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अनिल कपूर जो इस वाईआरएफ यूनिवर्स में ऑफिशियली एंट्री मार चुके हैं। अब उन्होंने किसी की जगह ली है, वो नहीं बताऊंगा किसकी ली है, पर हाँ उनका कैरेक्टर भी एक अच्छा खासा ट्विस्ट बीच में लेकर तो आता है। अब यार देखो पहले हाफ को तो लोगों ने किसी तरीके से निकाल लिया, झेल लिया, चाहे नींद आई या ना आई, कुछ भी हुआ हो। आखिर उन्हें उम्मीद तो थी कि सेकंड हाफ में तो वार 2 मतलब फाड़ देगी और कुछ अच्छा ही मिलेगा। मतलब सेकंड हाफ इतना ज्यादा फ्लैट है कि तुम खुद प्रेडिक्ट कर लोगे कि अगला सीन क्या होने वाला है। इतना फ्लैट है, मतलब कि दिमाग तो लगाना ही नहीं है भाई साहब। वो सीन मतलब लोग पैसा खर्च करके क्यों गए भाई? वो तुमसे कुछ अच्छा उम्मीद करता है, अच्छी क्लाइमेक्स की उम्मीद करता है। पहली जो फिल्म वार आई थी वो अच्छे क्लाइमेक्स को लेकर आई थी, लोगों के होश उड़ गए थे, और यहाँ पे तुमने एकदम मतलब कि बिल्कुल ऐसा कहते कि दूध का गिलास पकड़ा दे कि पी लो, एंजॉय करो, बस मजे लो। आई मीन भाई क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर इन्होंने भाई साहब इतना ज्यादा पोस्ट क्रेडिट को हाइप किया था कि पोस्ट क्रेडिट में तो पता नहीं क्या ही दिखा देंगे। एक कैरेक्टर दिखाया तुमने सिर्फ, ठीक है, और उसको भी ऐसे दिखाया कि जैसे इस फिल्म में उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल ही ना हो। मतलब कि पूरी फिल्म में चलो जो भी किया, कैसे भी किया, पहला हाफ झेला, दूसरा हाफ झेला, एटलीस्ट पोस्ट क्रेडिट तो अच्छा बना देते भाई। शर्वरी, आलिया, कौन कौन दिखेगा? कोई नहीं दिखा भाई। अल्फा मूवी की अनाउंसमेंट जरूर हुई है पोस्ट क्रेडिट में, पर एक जो कैरेक्टर आया है पोस्ट क्रेडिट में उसको इतना हाइप अप मिला ही नहीं। मैं मानता हूँ आने वाली मूवीज में वो एक बहुत बड़ा मेन रोल प्ले कर सकता है। हो सकता है ये कली नाम का जो दुश्मन है जिसके हमें दर्शन नहीं हो, क्या पता वो यही हो, पर वो भी भाई क्लियर नहीं है। तो कुल मिला के पूरी मूवी एकदम फ्लैट, पोस्ट क्रेडिट भी फ्लैट, क्लाइमैक्स भी फ्लैट, पहला हाफ भी फ्लैट। तो भाई अब पब्लिक तुम्हारी फिल्म को फ्लैट कर देगी, ये याद रख लेना तुम। अब देखो भाई पूरी फिल्म में जो एक चीज जो मुझे पसंद आई वो ये थी कि जूनियर एनटीआर एंड जो ऋतिक रोशन का जो फेस ऑफ है वो काफी ठीक था। मतलब कि जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को तुमने अच्छे तरीके से लिखा है, पावरफुल कैरेक्टर है, अच्छा कैरेक्टर है, पर ऋतिक रोशन के सामने देखने में मजा आता है। तो कुल मिला के एक चीज जो अच्छी थी कि हाँ भाई जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। एटलीस्ट फॉर हमारी नजर तो थिएटर के उस स्क्रीन पर रहेगी कि हाँ भाई फिल्म में कुछ चल रहा है। तो एक चीज वो अच्छी थी। बाकी हाँ एनटीआर ने अपना काम अच्छे से कर दिया, एक्टिंग वाइज ले लो, डबिंग वाइज ले लो, या फिर ठीक ठाक उन्होंने एंटरटेनमेंट ढंग से दिया है भाई हमको। एंड आने वाले टाइम पे वो स्पाई यूनिवर्स को ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो यानी कि पठान, टाइगर, यहाँ पर अब कबीर और साथ में हमको अब रघु भी नजर आएंगे। रघु उनके कैरेक्टर का नाम है। सो बेसिकली वो ठीक था, पर उसके अलावा पूरी फिल्म भाई पूरी फ्लैट है।
अब देखो भाई, पूरा फिल्म का निचोड़ मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन अब एक वन वर्ड रिव्यू फॉर द वार 2 यही रहेगा कि भाई अगर वार 2 को फॉलो करना है तो अब ओटीटी पे कर लेना। इस फिल्म के लिए पैसे खर्च करके मत जाना, क्योंकि जो तुम उम्मीद करके जाओगे वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, फिर अपने भाई सिर को पकड़ के घर आओगे, क्या फायदा। तो मेरे हिसाब से भाई इस मूवी पे अभी फिलहाल पैसा खर्च करना तो सही नहीं है, क्योंकि ऑडियंस के साथ उन्होंने भाई जस्टिस किया ही नहीं है। जो चीज उन्हें चाहिए थी वो उन्हें दी ही नहीं है, और फिर जब उन्हें वो चीज नहीं मिल रही है तो फिर वो थिएटर जाने की भी क्यों परेशानी ले। और बता सकते हो अगर वार 2 आपने देख लिया तो आपको क्या क्या मेरी बात से सहमति लगी, और क्या आपको ये फिल्म अच्छी लगी। क्या ये वार 2 अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है, या मेरी बातें सच है कि ये फिल्म बिल्कुल फ्लैट है। बाकी वायरस की जो इज्जत थी वो तो कहीं ना कहीं भाई गई अब काम से। बाकी तो यार आप ही बताओ मुझे कि क्या आप एनटीआर एंड ऋतिक रोशन की फाइट के लिए क्या 500 रुपए खर्च करना चाहते हो, क्योंकि उसके अलावा पूरी फिल्म में कुछ अच्छा मिलेगा ही नहीं आपको। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप ही मूवी लवर, मैं मूवी लवर, आप एंजॉय करते रहो, मैं रिव्यू करता रहूंगा। और मेरे ऐसे ही रिव्यूज के लिए, जेन्युइन रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और आपके व्यूज भी बता के जाना कि आपके व्यूज वार 2 के लिए पहले से क्या थे। क्या आप हाइप अप थे, या फिर वैसे मैं तो हाइप अप था, मेरे को नींद भी नहीं आई थी एक रात पहले, पर जब पहले हाफ में मुझे नींद आई तो मुझे लगा कि ना, एक रात पहले सो लेना चाहिए था। किस फिल्म के लिए भाई हाइप अप हो गए।